अभी एक फिल्म को लेकर के भी बड़ा विवाद हो रहा है। लोग कह रहे हैं साहब कि क्या आदि पुरुष बना दी। मैंने कहा अवसरवादी आदमी ऐसी आदि पुरुष बनाता है जिसके मुंह में भले ही राम हो लेकिन नजर लंका के सोने पर होती है। हाँ, एक जमाना था बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए फिल्म बनती थी। अब चुनावी एजेंडा भी रहता है। तो फिर उनसे गलती होनी थी। सामान है नहीं, तैयारी, पढ़ना लिखना, ये सब सोचना विचारना है नहीं। वो जिस उद्देश्य के लिए बनाई थी सरस्वती ने उनको दंड दिया और वो उस मामले में मात खा गए। और इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं कहना, एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। बाजार और बाजारवाद को ध्यान में रखना और आदि पुरुष फिल्म को भी ध्यान में रखना। ग्लोबलाइजेशन। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज, कौन लोग होंगे? उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। क्या बात है, क्या बात है। फाशिज्म दो चीजें बड़ी इस्तेमाल करता है, धर्म और राष्ट्रवाद। लेकिन राष्ट्रवाद और देश प्रेम में अंतर होता है। देश प्रेम भीतर से पैदा होता है, राष्ट्रवाद ऊपर से थोपा जाता है। अब लोग समझते नहीं है, धीरे धीरे अकल आ जाएगी उनको। वर्तमान परिदृश्य को लेकर के मुझे धर्मवीर भारती के नाटक का एक सीन याद आता है। महाभारत के युद्ध का 18वां दिन है। ये जो भक्त लोग हैं ना, गलती इनकी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं उस नाटक के सीन के माध्यम से। युद्ध का 18वां दिन है, दोपहर बाद का समय। धृतराष्ट्र और गांधारी महल में बैठे इंतजार कर रहे हैं संजय का कि वो आए तो बताए कि दुर्योधन जीवित है या मारा गया। वाह। दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं, एक प्रहरी का सवाल और दूसरे का जवाब देखना। दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं, अचानक सन्नाटा घिरता और अंधकार बढ़ने लगता है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, यह अचानक सन्नाटा और अंधकार बढ़ रहा है, क्यों, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। तो ये जो सिनेमा बना रहे हैं, अवसरवादी लोग हैं, उनकी दृष्टि इतनी है, वो बेचारे कहां तक दूर तक देख पाएंगे। एक संस्मरण मैंने राहुल जी को यात्रा में सुनाया था। वो मुझसे बोले जी इनमें ये कंफ्यूजन क्यों है? ना इनकी कोई विदेश नीति है, ना इनकी कोई गृह नीति है, तदर्थवाद पे चल रहे हैं कि आज का दिन ढल गया, कल की कल देखेंगे। क्या बात है। तो हमारे एक मित्र थे कानपुर के, प्रमोद तिवारी, गुजर गए वो। उन्होंने एक अच्छी बात बताई, पूरा नक्शा समझ में आ जाएगा। वो बोले कि 90-95 साल पहले एक संगठन गठित किया गया इस उद्देश्य से कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू हृदय सम्राट था, तो हमें दिल्ली की गद्दी पर एक फुल फ्लैश हिंदू सम्राट बिठाना है। और साम दाम दंड भेद से वो सफलता अर्जित करने में इनको 90-95 साल लगे, लेकिन ये सफल हो गए। दिल्ली की गद्दी पर एक हिंदू हृदय सम्राट बिठा दिया। अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करना क्या है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे तो वहां जाकर के इनकी वो रेंज थी, खत्म हो गई। बस अंतिम रचना 5 मिनट की सुना देता हूं। बड़ा अच्छा लगा अवनी बंसल जी, आपने टीम जुटाई और बड़ी कम संख्या में है, लेकिन मातृशक्ति भी यहाँ है। अगली बार जब कार्यक्रम हो तो महिलाओं को भी साथ लाना, क्योंकि देखो शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। हाँ, मन की बात। शरद जोशी जी गद्य पाठ करते थे, मैं भी उसी परंपरा का निर्वहन करता हूं। ये तो व्यंग के लिए बड़ी उर्वर भूमि है। पास में टिमरनी के हरिशंकर परसाई थे, हरदा के माणिक वर्मा थे, होशंगाबाद के सुरेश उपाध्याय जी। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। मैं ताली वगैरह के लिए कहूंगा नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। क्या बात है, क्या बात है। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए
तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। बहुत बढ़िया। मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए, तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। जिंदाबाद। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। और अब व्यंग देखें, वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात है। और अगली पंक्तियों पर आपकी ताली उठेंगी, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह 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 वाह। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। छोटे बच्चों को बिना मात्रा के अक्सर सिखाते हैं, जैसे रतन नल पर चल, रतन झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को रतन मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। अब आपकी ताद मिलेगी, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। क्या बात है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। रतन घर पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। क्या कहने क्या कहने। कुछ लोग कहते हैं संपत सरल जी आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या घूमे, आजकल आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। भाई संपत साहब क्या कहने, वाह वाह वाह। तो ये कैसेट रोज रात बजती है, लेकिन हमें कवि सम्मेलन मुशायरा वो अच्छा लगता है जिसमें हमें संतुष्टि मिलती है। बेशक बेशक। हाँ, तो ये थोड़ा वैचारिक कार्यक्रम है। ये मेरी जैसी इमेज है, बना दी ऐसी जैसे मैं एक आदमी का विरोधी हूं। हम तो क्या, जैसे हालात हैं, जो चीजें बदल रही हैं उनका चित्रण करते हैं। अभी आपने देखा कि कर्नाटका में चुनाव और बीजेपी कितना शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। दरअसल वहां हार का कारण आपको पता नहीं लगा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 46 रैलियां की और कपड़े सिर्फ 46 बार ही बदले। तो भाजपाइयों में अंदर खाने ये मैसेज चला गया कि प्रधानमंत्री में पहले वाली बात नहीं रही। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। क्या कपड़े बदलते हैं साहब। अगर नदी में नहाएं तो डुबकी लगाते समय जो कपड़े होते हैं निकलते समय वो नहीं होते। वाह वाह वाह। और ये बदलाव है। हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी इमेज ऐसी बना दी कि मैं मोदी जी का विरोधी हूं।
मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि प्रधानमंत्री 2019 में विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये ऐसी। लेकिन आप लोग क्या होमवर्क ले लेते हो? मुझे कई लोग कहते हैं साहब आपको कोई टोका टाकी धमकी चुनौती कुछ इस तरह का होता है। मैंने कहा मुझे नहीं होता है, क्योंकि हम होमवर्क नहीं लेते हैं, हंस करके टाल देते हैं। वाह। जैसे 19 में चुनाव परिणाम आना शुरू है तो मेरे पास गुजरात से एक फोन आया, मैं व्यंग करता रहता हूं, तो उसने मुझे होमवर्क देने की कोशिश की। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं, होमवर्क क्यों लेना? आप लोग उलझ जाते हो इसलिए गड़बड़ होती है। फिर उसने दूसरी बात कही, बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको तो नया नहीं लिखना पड़ेगा। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हाँ। तो होमवर्क मत लिया करो, उसके बाद में सारी चीजें ठीक है। और किसी भी फासिज्म से, डिक्टेटरशिप से दो ही लोग लड़ सकते हैं, दो ही विचारधाराएं लड़ सकती हैं, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। वाह 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 वाह। तो हंसना शुरू कर दो जैसे ही किसी तरह की कोई बात आती है। एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने मुझसे मजाक की कि साहब बोले इतना आप तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी के लेखक के घर में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? वाह 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 वाह। और अगली जो बात मैंने की उसका आनंद लें। मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद संपत भाई, वाह 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 वाह। जिसे ये भाजपाई भ्रष्ट और अपराधी कहकर के जेल में डालने की धमकी देते हैं, वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उज्जवल वो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। अरे वाह 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 वाह। जो आपके यहाँ से चलती सरकार को गिरा करके आप ही के लोग दूसरी पार्टी में चले गए थे, तो उन बेचारे भाजपाई कार्यकर्ताओं पर क्या बीती होगी जिन्होंने जिनके कभी पोस्टर फाड़े थे, उपचुनाव में उनके होर्डिंग लगाने पड़े। तो उनका दर्द भी समझो, चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ब्रेकिंग न्यूज, आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। वाह वाह। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब यहां से शुरू होती है लघु कथा। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, इस बार आपकी तालियां उठेंगी। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। वाह वाह। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। वाह। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अंतिम है 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। वाह वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा समाज में जो विसंगतियां हैं, जो पाखंड हैं, व्यंग्यकार उन्हीं को पकड़ता है। पूरी मीडिया का पूरा वाह वाह। अब पूरी दुनिया का दृश्य देखें, सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। एक नेता और दो पूंजीपति, वो चाहे आप अमेरिका, रशिया और सारा चाइना को छोड़कर के थोड़ा सा आप यही सारा फॉर्मेट आपको देखेंगे। और अभी ये विजय तिवारी कह रहे थे, बोले देखो वक्त कैसे बदलता है। एक जमाने का फास्ट बॉलर रहा इमरान खान, उसकी कुर्सी चली गई। मैंने कहा भैया कुर्सी एक दिन सबकी जानी है, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। वाह। अरे भाई वाह 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 वाह।